है। सो अब जाना है 9 गेंदों पे, नहीं सॉरी 7 गेंदों पे 10 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, या ये टूर्नामेंट जीतने के लिए 7 गेंदों पर 10 रन चाहिए इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। फहीम अशरफ एशिया कप 2025 की आखिरी गेंद करवा रहे हैं और उसके बाद एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर फेंका जाएगा। कौन करेगा? जाहिर मेरे ख्याल से साइम अयूब भी करेंगे, मेरे ख्याल से। आई विल बी सरप्राइज अगर कोई और करे। और इंडिया 10 रन पीछे है 7 गेंदों में। ऊंचा शॉट, छक्का, आउट, 6 रन आउट। ये वही 10 रन आ गए। To add some more drama into this, to add some more suspense in this whole story, इंडिया के खिलाड़ी ने आउट होने का उसूली फैसला किया। वो भी शाहीन था, कोई और होता तो ऊपर नहीं जाता। हाँ, अगर एशिया कप 2025 का फैसला आखिरी ओवर में होगा। 5 कदम आगे खड़ा नहीं होता और रिक्वायर्ड रन रेट 10 का हो गया। 12 बॉल्स पे 17 रन। मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, सब साथ बैठे हैं। जी हाँ, चलो ये हमेशा बैठेंगे, उनके दिमाग ठीक होने चाहिए ना। जो चाह रहे हैं ये ना बैठे। सो अब देखते हैं आखिरी 2 ओवर्स, हो सकता है ये आखिरी ओवर ही हो जाए और हो सकता है कि इसके बाद की भी फिंगर्स क्रॉस वाला मरहला भी बारह भी गुजर गया है और अब तो पोस्ट मैच एनालिसिस की तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 146 किया है, 147 का टारगेट है और इस वक्त इंडिया के एक सेट बैट्समैन, बहुत सेट बैट्समैन तिलक वर्मा 58 रन पे खेल रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी ने 4 ओवर में से 20 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया है। वहीं चौथा ओवर कराने आए, करवा ना पाए, अब पता नहीं करवाएंगे या कोई और कराएगा। 3 ओवर्स में 22 रन दिए हैं सिर्फ फहीम ने। हारिस रऊफ बहुत महंगे साबित हुए हैं, 3 ओवर्स में 37 रन दिए हैं हारिस रऊफ ने। 37 रन दिए हैं हारिस रऊफ ने 3 ओवर्स में। अबरार अगेन अच्छे रहे, 4 ओवर्स में 29 रन। साइम अयूब कमाल, 3 ओवर में 16 रन दिए हैं साइम अयूब ने आज से। 5.3 पिछले मैच में 4 ओवर में 16 रन दिए थे अगर जाता है तो हारिस रऊफ। साइम अयूब ने बॉल आज भी अच्छा परफॉर्म किया है। मैच इस वक्त रुक गया है फहीम अशरफ की इंजरी की वजह से, फहीम अशरफ की क्रैम्प की वजह से। और देखते हैं कि फहीम अशरफ ये ओवर करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कप्तान चाहते हैं कि फहीम अशरफ ये ओवर कराएं, वरना जाहिर है वो बॉल साइम अयूब के हाथ में थमा देते हैं। सो ये कहा जा सकता है ना कामरान भाई कि हारिस रऊफ का वो 1 ओवर 18 रन वाला वो मैच को थोड़ा सा पाकिस्तान के हाथ में। देखिए प्लानिंग के साथ वो खेले हैं। हाँ, वो 1 ओवर का वेट कर रहे थे कि हमने किसी 1 ओवर में 15-17 रन करने हैं, वो 18 रन बनाने के कामयाब हो गए। बेस्ट बॉलर जो हमारा था, तो मेरे ख्याल से यही प्लानिंग है, ऐसे मैच को लेके चलते हैं। हाँ। और फिर आप देखिए नंबर 1 टीम ऐसे ही है। हाँ, तो इसलिए वो देखिए मुश्किल मैच है, प्रेशर में आए हुए हैं, तो कैसे मैच को अपनी तरफ लेके आए हैं। तो यही चीज़ है कि आप जब बॉलिंग अच्छी खिलाएं, ठीक है इस कंडीशन में ये बॉलिंग चल जाएगी। मैंने कहा कोई अच्छी टीम आएगी दूसरी जगह जाएंगे खेलने, तो इस बॉलिंग को 220-230 आराम से टीमें करेंगी। फहीम अशरफ फिर से आ गए हैं। एशिया कप का अपना आखिरी ओवर करवाएंगे फहीम अशरफ। नहीं मालूम होता ये एशिया कप 2025 का ही आखिरी ओवर हो और देखते हैं। सो एशिया कप 2025 अपने अख्तामी लम्हात में दाखिल हो गया है। नहीं कराएगा ये, बॉल चेक करवाने की कोशिश करने के लिए। हाँ, सो फहीम अशरफ अपना एशिया कप का आखिरी ओवर करा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स लिए हैं बॉलिंग कराने की, लेकिन बॉलिंग करवा नहीं पाए हैं। 3 ओवर तो अच्छे करे। जी बिल्कुल अच्छे किए। 2 विकेट लिए, 3 ओवर में 2 विकेट लिए, खाली 22 रन मेन आउट किए हैं। बहुत अच्छी विद द बॉल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फहीम अशरफ ने। 7 का इकोनॉमी है तकरीबन पर ओवर, उन्होंने 7 रन नहीं कराएगा। सो ऐसे फहीम अशरफ आए, आई होप कि गेंद करा पाएं और आई होप कि अच्छी गेंद करा पाएं। पता नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। गेंद तो करा दी है और 1 रन बन गया है। सो अब इंडिया इस एशिया कप से 16 रन दूर है। 11 गेंदों पे इंडिया को 16 रन चाहिए ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। और इंडियन कैंप में आपको वाज़ेह तौर पे बहरहाल एक सेटिस्फैक्शन के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। सीरियसनेस जरूर है, तनाव बहरहाल नहीं है पाकिस्तानी कैंप में, वो ज़्यादा है फॉर ऑल दी ऑब्वियस रीजंस। 11 गेंदों पर 16 रन चाहिए इंडिया को 9वीं मरतबा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी हाँ 9वीं मरतबा एशिया कप जीतने के लिए। 16 एशिया कप हुए, 1984 में पहला हुआ था शारजा में। 16 में से 8 इंडिया जीता है, 6 श्रीलंका जीता है, 2 पाकिस्तान जीता है। सो आज इंडिया
9वीं मर्तबा ये जीतेगा। सिंगल 1 रन और बन गया है या शायद 2, एक ही बना है मेरा ख्याल है। एक ही। इंडिया एशिया कप से 15 रन, 10 गेंदों पे 15 रन चाहिए छोटी जगह पे मारना इंडिया चाह को रहे हैं। एशिया कप इधर आके ना जीतने के लिए। जिस तरह मैंने अर्ज किया 1984 में शारजा में पहली गेंद फेंकी गई थी एशिया कप की, तभी सुनवान से भी नहीं था। पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका होते थे, वो इंडिया जीता था। और 16 में से 8 दफा इंडिया, 6 मरतबा श्रीलंका, ये हो गए 14, जबकि सिर्फ 2 मरतबा पाकिस्तान। 1984 से हो रहा है, 40 साल से एशिया कप जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान से 2 मरतबा जीता है, श्रीलंका 6 मरतबा और इंडिया 8 मरतबा जीता है। दैट इज ऑलमोस्ट 50%, दैट इज एग्जैक्टली 50%। एक शॉट खेला है, 1 और रन बना है, सो 14 रन। 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए इंडिया को एशिया कप जीतने के लिए। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोगों की दोबारा उम्मीद जागी है 3 गेंदों में सिंगल देखे, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसके आपकी सेहत पर जो असरात हो इसके आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसका। बाउंड्री ना लगे है जी, बाउंड्री ना लगे। क्यों ना लगे, क्यों नहीं लगाएंगे वो, मतलब क्यों नहीं होगा, खैर चलो। मतलब बाउंड्री का ना लगे, मतलब आउट हो जाए और डॉट बॉल भी। अलग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए। हम आपको लंबा पुरजोश में सब कुछ साथ दिखा रहे हैं और ये एक ऊंचा शॉट खेल दिया है और ये बाउंड्री हो गई है। जिसके बाद अब मैच रन बॉल पे ऑलमोस्ट आ गया, 8 पे 10। अब एक और बाउंड्री होगी तो रन बॉल से भी कम पे आ जाएगा ये मैच। अब 8 गेंदों पर इंडिया को 10 रन चाहिए। टेक्निकली पॉसिबल है कि शाहिद अयूब को ओवर ही ना कराना पड़े, ये भी हो सकता है। सो देखते हैं। सलमान अली आगा भी ओवर ना करे। सलमान अली आगा, हाँ, वरना मेरा ख्याल है उन्होंने कराया बस। अगर हाँ, एक सूरत पाकिस्तान जीत सकता है अगर सलमान अली आगा आ जाए बॉलिंग करने के लिए, फिर मेरा ख्याल है 6 गेंदों में इंडिया के 6 आउट हो सकते हैं और फिर जो है वो ये शेखब नहीं, साइम ही करवाएगा, हम जीत सकते हैं। हाँ, साइम ही कराएगा, जाहिर है। सो अब नहीं तो हारिस रऊफ तो है ही है। 8 गेंदों में 10 रन चाहिए। क्या इस ओवर में मैच खत्म हो रहा है या नहीं? नहीं, इस ओवर में तो खत्म होना मुश्किल है, आखिरी ओवर तक जानी है। सो अब जाना है 9 गेंदों पे, नहीं सॉरी 7 गेंदों पे 10 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए या ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। 7 गेंदों पर 10 रन चाहिए इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। फहीम अशरफ एशिया कप 2025 की आखिरी गेंद करवा रहे हैं और उसके बाद एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर फेंका जाएगा। कौन करेगा? जाहिर मेरे ख्याल से साइम अयूब भी करेंगे मेरे ख्याल से। आई विल बी सरप्राइज अगर कोई और करे। और इंडिया 10 रन पीछे है। 7 गेंदों में ऊंचा शॉट, छक्का, आउट, 6 रन आउट। ये वही 10 रन आ गए। To add some more drama into this, to add some more suspense in this whole story, इंडिया के खिलाड़ी ने आउट होने का उसूली फैसला किया। वो भी शाहीन था, कोई और होता तो ऊपर नहीं जाता। हाँ, अगर एशिया कप 2025 का फैसला आखिरी ओवर में होगा। 5 कदम आगे खड़ा नहीं होता और रिक्वायर्ड रन रेट 10 का हो गया। देखा, शुरू से हम कह रहे 6 गेंदों पे 10 रन चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये सारा मंजरनामा देख के पुरुमीद हो गए तो ये आपका जाती फैसला है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन फैसला आपका अपना है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बदामी साहब, मगर मैच में मजा तो आ रहा है ना? ठीक है, ये भी आपका जाती कमेंट है। ये भी आपका ओपिनियन है। मेरी कोशिश है कम से कम इस सेट की हद तक तो हम जमहूरियत रखें। तो सब अपना अपना खेल है, मेरा अपना जाती फैसला है कि मैंने पुरुमीद ना होने की कसम खाई है ना। मैंने पुरुमीद ना होने की कसम खाई है। हाँ, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की। तो ये हारिस आ गया भाई, हारिस। हाँ भाई, आर यू सीरियस? नहीं करने देगा। आर यू सीरियस? उनको नहीं करने देगा। अभी तो सही दिया। आर यू सीरियस? हारिस अभी सही डिसीजन है वैसे। ऑप्शन नहीं है, स्पिनर नहीं कर सकता। स्पिनर को मार पड़ी 2 बॉलों में ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं भाई, मेरी राय नहीं अभी सामने वाली बाउंड्री छोटी है। देखिए बात सुने, उस पे 2 बॉलों पे खत्म हो जाएगा, ये 3 तो कराएगा यार। मेरे ख्याल में गलत। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन है। एक चीज हारिस रऊफ ही बनता है ओवर करना। अच्छा, स्पिनर्स को 2 बाउंड्री इजीली लग जाएंगी, बॉल भी थोड़ा सा गीला। तो इसको 2 बाउंड्री लगाना मना है क्या हारिस भाई? रिंकू पहली दफा खेलेगा नहीं, तो ये भी एक चांस। 5 फील्डर अंदर, ये क्यों? फाइन, स्लो। नहीं, ये क्या शीशा क्यों साफ कर रहे थे? नहीं, शीशा साफ नहीं कर रहा, कह रहे 5 फील्डर। जैसा आप तो ये ना पूछे। आज जीतेगा। एशिया कप का फैसला आखिरी ओवर खेला जा रहा है। बहुत लकी है यार। 2 रन गए हैं, 8 रन चाहिए 5 गेंदों पर इंडिया को एशिया कप जीतने के लिए। 5 पे 8। रिंकू यस मामा के अभी नहीं, अभी तो तिलक है सामने। मैं वही कह रहा हूँ, रिंकू की अभी बारी नहीं आई है।
अबे पता नहीं भाई आएगी ये नहीं। क्या कर अल्लाह रहे करे हो? बोल्ड हो जाए। नहीं, क्रिकेट भाई चांस है, हमारा चांस कब आएगा? नहीं आएगा ना, क्या है किसी यहाँ तरह भी भाई क्या आप है? सब लोग दुआ मांगे आउट हो जाए इस बॉल पर। ये वाला जो टोटका है ना, ये जबरदस्त है। पाकिस्तानी कौम को मजीद टेंशन देने के लिए 5 पे 8। अगर हमारा out बड़ा होता, 5 belief पे है 10 भाई होता। दुआओं पे। ओए, ओए, अरे मगर ये हो ना सका, 5 पे 8 चाहिए। और ये हो एक ना बार सका। फिर और एट द अभी रिस्क ऑफ आलम- साउंडिंग रिडंडेंट आई वुड से कि अगर आप उम्मीद हो रहे हैं तो आपका साथी फैसला है ये। यार मैं नेटवर्क के से कोई ताल्लुक नहीं, मैं नेटवर्क के बिहाफ पे भी जाना लोगों को था कि हम पे नहीं डालिएगा फिर आप। 5 में 8 रन चाहिए। हारिस रऊफ एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर करवा रहे हैं, क्या ये छक्का होगा? जी और ये एशिया कप समझे में खत्म ही हो गया। सो नहीं आप भी थोड़ा और होपफुल हो जाए, नहीं आप हो जाए होपफुल हो जाए, आप उम्मीदें यार, बांधें। खेल गया है यार ये। उन्होंने पटाखे ही चला दिए हैं। ओ भाई रोक लो, अभी 2 रन बन जाने दो। यार कुछ तो मुझे तो बहरहाल वो समझ कर में नहीं देता आया, है। तो मैंने ओवर से कुछ पहले कर कहा था कि देता है। मुझे हैरत थी कि हारिस रऊफ पता नहीं, मुझे तो नहीं समझा है, बट आई डोंट नो। हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ठीक ओवर दिया गया है। बहरहाल यार इस छक्का लग वक्त तो गया है। विकेट में थी यार। 4 गेंदों पे 2 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट कितना है? हाँ, तो इंडिया एशिया कप से 2 रन दूर। एशिया कप पीछे 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 देखिए, जलाओ गिराओ शुरू सही कर क्या दिया। किया आपने? नहीं जलाओ गिराओ नहीं करना। मैं जरा ये पेट्रोल नहीं सर, नहीं कर रहे, क्या लाइटर है नहीं, किसी के सर नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं सर? इसका क्या ये कर रहे हैं? ये क्या नहीं, वो कह रहे हैं जलाओ गिराओ, आग लगा दूंगा कुर्सी को मैं। अरे भाई फिर क्या कर रहे हैं यार? नहीं, जीतेंगे जीतेंगे यार। हाँ वो तो जीत ही जाएंगे। ये देखिए, ये एशिया कप खत्म हो गया। हो ही गया, नहीं हुआ मैच। अरे मैच मैच देखे, फील्डिंग देखे, 2 रन चाहिए, उनको पता है उन्होंने सिंगल ही लेनी है, तो फिर भी- दायरे पे आ रहे हैं। हाँ, बराबर ही होगी ना। रिंकू सिंह अपने मेरा ख्याल है एशिया कप सारे की पहली खिलाड़ियों बॉल को खेलेंगे। आगे बुला के वी शुड अलाउ इंडिया टू फिनिश इन स्टाइल, ताकि वो छक्का मार के थोड़ा एक गेम बनाए। तो भाई रिंकू विनिंग शॉट लगाने के लिए आया है क्या? रिंकू है ना? पहली बॉल फेस कर रहा है एशिया कप की पहली बॉल, रिंकू के चौके से लिखी है इंडिया की फतह। और रिंकू आउट भी हो सकता है। हालांकि ऐसी चौकी बात की जरूरत भी नहीं है सर, फिर भी ये बदबख्त है ना। तो बहरहाल स्कोर लेवल हो गए हैं और रिक्वायर्ड रन, अच्छा नहीं वो तो खत्म हो गया टाइम उसका। तो सुपर ओवर भी नहीं हो सकता, तो हैट्रिक हो जाए तो भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता। रिंकू ने मारा चौका। रिंकू के चौके से मैंने कहा कि एशिया कप की फतह लिखी है और वो हो गया। ख़वातीन एशिया कप 2025 अपनी तमाम तर रानाई, अपनी तमाम तर रौनकों, अपनी तमाम तर कॉन्ट्रोवर्सीज, अपने तमाम तर मुकाबलों, अपने तमाम तर बयानात तनाज़ात के बाद इख्तिताम पजीर हो गया है। 17th एशिया कप अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को शिकस्त दे दी है और यह शिकस्त पाकिस्तान की टीम को हुई है 5 विकेटों से। भारत ने यह मुकाबला जीत लिया है। बासानी जीतना तो नहीं कहेंगे इसको, 12 मुकाबला हुआ, लेकिन भारत एशिया कप का फाइनल जीत गया है। यह अब तक की ताजा तरीन खबर। पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को जीत के लिए 147 रन का हदफ दिया था, जिसे इस मैच के खात्मे से 2 गेंदों कबल इंडिया ने पूरा कर लिया है। पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त हो गई है और यूं 17वां एशिया कप 2025 अपने अख्तिताम को पहुंचा है। और इंडिया ने ये टूर्नामेंट 9वीं मरतबा, 17 में से 9 मरतबा, 1984 से 2025 तक की ये दास्तान है। इंडिया 1984 का जीता था जो पहला हुआ था, और अभी जो 2025 है ये भी इंडिया ने जीत लिया है। दुबई के स्टेडियम में इस वक्त आतिशबाजी का समा है, आतिशबाजी हो रही है क्योंकि एशिया कप अख्तिताम को पहुंच गया। आई वुड लाइक टू सी के एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट का नाम मोहसिन नकवी है, जो कि पीसीबी के चेयरमैन है। क्या वही शील्ड, क्या वही ट्रॉफी देंगे इंडियन टीम को, या क्या मंजर होगा मुझे नहीं मालूम। देखते हैं आपसे कुछ लम्हात बाद कि वो कोई नया ड्रामा, क्या अभी मजीद कोई ड्रामा बाकी है एशिया कप में या नहीं, वो हम देखते हैं। इंडियन टीम इज डिलाइटेड फॉर ऑल द राइट रीजंस। जाहिर उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत अच्छा खेल खेला है। 2-3 मैचेस में वो थोड़ा फंसे हैं, वरना तो ओवरऑल वन साइडेड उन्होंने बहुत सारे मुकाबले निकाले हैं। इंडिया इज द न्यू चैंपियन ऑफ एशिया कप 2025, जिसका T20 फॉर्मेट था, ये अपने अख्तिताम को पहुंचा। सितंबर का पूरा महीना एशिया कप हर हवाले से खबरों में रहा और आज इसका अख्तिताम हो गया है इंडिया की फतह पर। भारत ने 150 रन बनाए, भारत ने 5 विकेटों से, जब 2 गेंदें सिर्फ बाकी थी। आखिरी ओवर तक मैच जरूर गया, लेकिन आखिर में इंडिया ने कंफर्टेबली ये मैच जीत लिया। इसको हम पहले के मुकाबलों की तरह यकतरफा मुकाबला तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल अब कोई बहुत ज्यादा टफ टाइम नहीं दिया पाकिस्तान इंडिया को। यह जरूर है कि कुछ मौकों में मैच फंसा, कुछ मौकों में लगा कि मैच इधर या उधर ना चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक मौका भी ऐसा आया जब लगा हो कि पाकिस्तान ही छा गया है, डोमिनेट कर गया है। अगरचे पाकिस्तान ने इंडिया के कुछ खिलाड़ियों को बहुत जल्दी आउट किया, लेकिन उस वक्त भी रिक्वायर्ड रन इतने कम थे, यानी ओवरऑल टारगेट पाकिस्तान का इतना कम था कि उस वक्त भी ये नहीं तज्जिया बन सका कि चला पाकिस्तान इस वक्त इस गेम पे छाया हुआ है। हालांकि
7 रन में इंडिया का पहला खिलाड़ी आउट हो गया और उस खिलाड़ी का नाम भी अभिषेक शर्मा था, जिसकी बहुत धूम थी। 10 रन में इंडिया का दूसरा खिलाड़ी आउट हो गया, कप्तान सूर्या कुमार यादव आउट हो गए, अगरचे वो वैसे भी फॉर्म में नहीं थे। 20 रन में इंडिया का तीसरा खिलाड़ी आउट हो गया, जिसका नाम शुभमन गिल था, जिसकी दहशत है। 77 रन जो सैमसन, लेकिन 77 पे 4 पे जरूर लगा कि मैच दिलचस्प हो गया है। तब भी ये नहीं लगा कि जनाब ये तो पाकिस्तान के हाथ में आ गया है, क्योंकि सामने रन इतने नहीं थे। एक मौके पे लग रहा था कि कोई वजह ही नहीं है कि पाकिस्तान 200 ना कर सके। फिर एक मौके पे लगा कि 180 तो हो ही जाएंगे, फिर लगा अब तो लग रहा है बस 170 ही हो सकते हैं। किसी ने सेट पर मजाक में कहा कि 155 हो जाए तो बड़ी बात है, तो मैं हैरानी है कि क्या बात है, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान 146 बना सका। शायद ही इतनी बदतरीन कारकर्दगी हुई। अदनान भाई ये स्टैट्स आप सुनिएगा, पाकिस्तान ने 6.3 ओवर्स में, जो कि बनते हैं कितनी गेंदें बनती हैं, यानी 39 बॉल, यानी 6.3 ओवर्स में पाकिस्तान ने कोई 33 रन पे 9 विकेटें गंवाई हैं। 33 फॉर 9 T20 में। अगर पाकिस्तान के सारे देखें, चूंकि 83 फॉर 0 था, तो पाकिस्तान की पूरी टीम जो फॉल ऑफ विकेट शुरू हुआ है पहली से लेकर आखिरी तक, इट वॉज जस्ट 62 रन। पूरी टीम यानी 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के 62 रन पे आउट हुए, 83 फॉर 0 इसका सेहरा जो और 146 फॉर 10। और इसका सेहरा जाता है फखरे आलम साहब, फखर जमान साहब, फखर जमान साहब को। तो 12 हमदन एक्सपर्ट से एनालिसिस भी लेते हैं। पाकिस्तान की इनिंग्स के सिर्फ 3 खिलाड़ी, साहबजादा फरहान 57, फखर जमान 46, साइम अयूब 14, दैट वाज इट। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल डिजिट में भी दाखिल ही नहीं हो सका। हारिस 0, सलमान अली आगा 8, हुसैन तलत 1, नवाज 6, शाहीन अफरीदी 0, फहीम अशरफ 0, हारिस रऊफ 6, अबरार 1। ये रहे पाकिस्तान की बैटिंग के नंबर्स। बॉलिंग क्विकली बताते हैं, फिर तजिए की तरफ चलते हैं। शाहीन अफरीदी कमाल 4 ओवर्स 20 रन 1 आउट, फहीम अशरफ कमाल 4 ओवर्स 29 रन 3 आउट, मोहम्मद नवाज को 1 ही ओवर मिला, 6 रन दिए। हारिस रऊफ ने 50 रन मुकम्मल किए, लेकिन 50 रन बनाए नहीं बल्कि दे दिए, तो 50 हो गई हारिस रऊफ की। आज 3.4 ओवर्स में हारिस रऊफ ने 13.63 के इकोनॉमी से 50 रन दिए हैं आज। अबरार ने 4 ओवर में 29 रन दिए, साइम अयूब ने 3 ओवर में 16 रन दिए। यह है मैच की समरी। जनाब बासित अली साहब, पहले तो जी इंडिया को मुबारक हो, सही बात, दोबारा तीनों मैच हमें हराए एंड वेल डिजर्व्ड। हाँ, सही डिजर्व। नंबर 1 टीम उन्होंने बताया, सही। दूसरे नंबर पे हमारे बॉलर्स ने जो बॉल करी, क्रेडिट देना चाहिए, एक्सेप्ट हारिस, उसने 50 रन से ज्यादा दे दिए। इस स्कोर पे आखिरी ओवर तक ले जाना, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बॉलर। और सबसे ज्यादा तालियां मेरे लिए हैं हेड कोच के लिए, जिनकी प्लानिंग की वजह से आज पाकिस्तान ये मैच हारा है। यही मैच कितने 147 का टारगेट था, अगर ये होता 170 प्लस, अभी क्या होता, मंजरनामा अलग होता। ठीक है, फिर इंडिया की भी अप्रोच डिफरेंट होती है, लेकिन मैच और इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन 60 भी होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। आप कितना फंसाया आपने उनको। ये हमें अपने बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए। मैं ये हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलूंगा, इन्हें टाटा बाय बाय करें। आप फजूल में इन्हें पैसे दे दें डॉलर्स में, इससे अच्छा है कोई पाकिस्तानी कोच लगाएं जिसको एहसास तो हो मुल्क का। और जो ये मैनेजमेंट में लोग हैं ना जिन्होंने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, वो गौतम गंभीर आराम से बैठा हुआ था। तो हाँ, एज ले में मेरा सवाल है, क्या ये फैसले कप्तान भी नहीं कर सकता कि यार इसको नहीं भेजना है, इसको भेजना है, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन? कप्तान की टीम में जगह नहीं बनती, वो यस सर हो तो वो क्या कहेगा? जब वो बैटिंग में कुछ कर नहीं आया तो वो क्या, उसकी मॉरल अथॉरिटी इरोड हो गई, खत्म हो गई, बेचारा किसी मुंह से कहेगा? ये बेस्ट टाइम है, आप बना दें, जो शाहीन को हटा के आपने ज्यादती करी थी, आज बना दें उसको कप्तान, अनाउंस कर दें चेयरमैन साहब, अवाम आपके साथ होगी। नहीं बनाएंगे तो जो आपको जो मशवरे देने वाले ना, इस मुल्क की क्रिकेट को और तबाह करेंगे। क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप, खैर हम अभी फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, लेकिन सर पे ही खड़ा है ना, यानी कितना है, 6 महीने, 6 महीने अगला T20 वर्ल्ड कप है आपका, और आप आपने सबको टाइम दिया ना। सबको टाइम दिया। बच्चा टीमों से जीत के कोच साहब बताते हैं जी हमने 14 में से 10 मैच जीते। अरे बच्चा टीमों से जीते ना यार, अपने से ऊपर वाली कौन सी टीम जीते आप? सही, बिल्कुल सही। तो ये अगर इस टाइम पे भी अगर आप, पता क्या अभी होगा क्या? जी हमने बहुत मेहनत करी, लास्ट ओवर तक मैच गया, और जो कुछ मीडिया के लोग हैं ना जो कोच के क्लोज हैं या कप्तान के क्लोज, यार बहुत जबरदस्त फाइट करी। अरे दुनिया बोली उसने बॉलिंग क्यों नहीं करी? है कोई जवाब उसके पास? बच्चा टीम के सामने तो आप बॉलिंग कर लेते हैं। आज थी ना जरूरत, तिलक वर्मा ने बॉलिंग करी है, कमाल। और हमारे कप्तान जो ऑफ स्पिनर है, दोनों लेफ्ट हैंडर ही नहीं। मोहम्मद नवाज बेस्ट बॉलर है, बेस्ट ऑलराउंडर, एक ओवर में 6 रन दिए, तो दूसरा ओवर क्यों नहीं करा? स्मार्ट कैप्टनसी नहीं है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात। भाई तो ये कौन पूछेगा इनसे? एक सवाल जो डे 1 से एशिया कप शुरू होने से अब तक कर रहे हैं, टीम फाइनल में पहुंच गई, मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री दिखा दे पाकिस्तान की। आप जिसके खिलाफ जीते,
गिरते पड़ते ही जीते, चाहे वो ओमान हो चाहे यूएई हो। मैच इंटरेस्टिंग जरूर हुआ है, फंसा है। आप बांग्लादेश से जीते, चाहे ओमान से 93 से भी जीत गए, 97 से, फिर भी फंसा था। आप लोग तारीफ कर रहे हैं कि 135 को डिफेंड कर लिया। भाई पहले 135 बनाए, उस पे बात नहीं हो रही। बैटिंग आपकी एवरी डे बुरे से बुरा परफॉर्म करती जा रही है, एवरेज बिलो एवरेज। वसीम भाई, इन हेड कोच की सोच बताऊं आपको। हाँ। जो बच्चा नंबर 4 पे अच्छा खेल रहा है, आपने उसको नंबर 6 पे लाए। कामी ने बड़ा अच्छा जुमला बोला था कि बासित भाई ये छक्के अच्छे मारते ना, इसको नीचे ले, नीचे आता रहेगा। सही है, नीचे से बाहर ही हो गया। प्रमोट करना चाहिए उसको, नीचे लाए, उसको टीम से बाहर कर दिया। सुफियान मुकीम मिस्ट्री बॉलर, चाइना मैन बॉलर जैसे कुलदीप है, ट्राई नेशन में अच्छे बॉल करे, यहाँ पे गायब कर दिया। क्यों? कि किसी को लाना है, किसी को लाना है। तो अगर अगर ये सियासत की नजर ही होना है जो कि हमेशा हम तो हो रही है सियासत। हम बोलते हैं, हम बुरे बनते हैं। सर अब 150 रन में से 50 रन हारिस राउफ ने दिया वैसे आज। हाँ जी, देखिए सबसे पहले मैच में ऐसी होती है बॉलिंग, हर बड़े मैच में। सबसे पहले तो इंडिया ने वैसे परफॉर्म किया जैसे वो नंबर 1 है। ठीक बात, ये प्रेशर मैच पे वो मैच कैसे निकाल के ले गए, उनको नहीं फर्क पड़ा। हार्दिक पांड्या नहीं खेला, उनको नहीं फर्क पड़ा कि 2 ओवरों में कुलदीप को 24 रन हो गए, उसने आगे अगले 2 ओवरों में 4 आउट करके दे दिए। मैच में वापस लेके आए, तो ये नंबर 1 टीम की निशानी है। गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं, अपने स्पेशलिस्ट पे कॉन्फिडेंस रखना। एक को मार पड़ी है तो दूसरा आके कमबैक करता है। तो एक्सीलेंट बैटिंग तिलक वर्मा, जैसे वो खेला, पहले रनर बॉल के साथ संजू के साथ खेला, उसके बाद दुबे के साथ वो खेला, मैच फिनिश करके गया। प्लानिंग क्या थी? 1 ओवर हमने यूटिलाइज करना, वो हारिस रऊफ को उन्होंने यूटिलाइज किया, 18 रन हुए हैं, तो मैच में वापस आ गए हैं। मैं कहता हूं कि बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए, बैटिंग की वजह से ये मैच हमारे दोनों निकले हैं, 21 वाला भी, ये आज वाला भी। ये बैटिंग में अगर 160 170 किया होता तो जिस हालत पे पहुंच गई थी इंडियन टीम, आराम से जीतते। इनको प्रॉब्लम होती कि हमने रन 160 कैसे करने, 170 कैसे करने। 33 बॉलों पे 9 आउट होना। इमेजिन यार, 33 पे 9, 33 पे 9, 39 बॉल्स पे 33 रन, 9 विकेटें। यस। और ये कुलदीप की बात करें, कुलदीप हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया इस एशिया कप का। 17 विकेटें, 25 ओवर्स टू बी एग्जैक्ट, 158 रन दिए और 17 खिलाड़ी आउट किए हैं। वसीम भाई आप देखें यार, आप देखिए, आप आगा की बात कर रहे हैं। हाँ। साइम अयूब ने 3 ओवरों में 17 रन दिए हैं, तो क्यों नहीं उसको फिनिश करवाया? उसका चौथा ओवर क्यों बचा? आप उसको करवा रहे हैं जिसको मार पड़ी है। पहले ओवर में 12 हुआ है, दूसरे ओवर में 18 हुआ, पहले ओवर में 6 रन हुए हैं, तो आप उससे तीसरा ओवर करवा रहे हैं, चौथा ओवर करवा रहे हैं। वहां पे आप समझ जाएं कि भाई स्पिनर्स को मारना मुश्किल है, आप करवाएं, चांस लें। स्मार्ट कैप्टनसी क्या, मुझे लगता है कि देखिए बहुत ही बच्चों वाली कैप्टनसी है। जब हारिस आया था, कैप्टनसी नजर आई, जब हारिस आया था बीच में, हम सब कह रहे थे कि हारिस को देनी चाहिए, लेकिन वो उस ओवर में ही हमने पढ़ लिया ना कि उसकी पिटाई हो रही है। इट्स अ बैड डे। T20 में उसके बाद लास्ट ओवर, लास्ट ओवर में तो ऑप्शन ही नहीं था। T20 में हाँ। जी बासित भाई क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ T20 में ना, अगर आप गलती करते हैं तो और क्या है, कमबैक करने का चांस नहीं है। टेस्ट मैच में, ओडीआई में आप कमबैक कर लेते हैं अपनी मिस्टेक। T20 इतनी तेज क्रिकेट है, एक बैड डिसीजन हो, इसलिए बोलते हैं स्मार्ट कैप्टन होना चाहिए। आपके फैसले ऐसे होने चाहिए, आप फैसले से आप मतलब टीम को जितवा दें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पसंद नापसंद पे कप्तान बना दिए जाते हैं, जो चेयरमैन साहब को मशवरे देते हैं वो गलत मशवरे देते हैं। पिछले मैं 2 साल से चिल्ला रहा हूँ कि सर प्लीज अब आप करें, सर्जरी करें ना, कोच की करें, कप्तान की करें। अगर मैं ये जुमला ना है कि हमने फाइनल खेला है। वसीम भाई, बासत भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की हर टूर्नामेंट के बाद। अब आप ये देखना है ये मंजन कितना बेचेंगे कि टीम फाइनल खेली, लास्ट ओवर तक गई, मैच वन साइडेड नहीं हुआ, वन साइडेड मैच नहीं हुआ। कोई ये नहीं तवज्जो देगा कि भाई कोच क्या डिसीजन ले रहा है, प्लेइंग साइड कौन खिला रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम लोग। हम उसको अप्रिशिएट करेंगे कि टीम फाइनल खेली, आखिरी बॉल तक आप लेके गए, आखिरी ओवर तक लेके गए हैं। ऐसे क्रिकेट बेहतर नहीं होनी, ऐसे पिछले 10 टूर्नामेंट आप गुजार गए हैं, सही बात है। पे आइडेंटिफाई नहीं किया, आज हालत 8वें नंबर पे हम टीम है। तो ये तो कंडीशन ऐसी, बॉलिंग अच्छी कर दी, शाहीन का रिदम बन गया तो यहां तक मैच आ गया। नहीं तो आप देखिए हम जीते किससे, 8वें नंबर की टीम से, 20वें नंबर की टीम से, 15वें नंबर की टीम से, नंबर 1 टीम से, तो तीनों मैच हम लोग हार गए हैं। क्या लैग कर रहा है? कामी ट्राई नेशन में कौन सी टीमें थी? वही मैं कह रहा हूँ ना, 10वें नंबर की थी और 15वें नंबर की टीम थी। सही है। ये जरा साथ जरा बताते हैं। हर्षा बोगले कहते हैं, आई हैव ऑफन आस्क्ड एक्सपर्ट्स अबाउट हारिस रऊफ, ही इज रेटेड हाई बट सीम्स टू बी इन द मिडल ऑफ इट ऑल व्हेन द ऑपोजिशन इज विनिंग।
सो अभी हम आपको साथ साथ बताते भी रहेंगे। मैं तो इससे डिसएग्री करूंगा इस बात से कि ऑपोजिशन को विनिंग पोजीशन में लाने वाले ही वो है। ये 2 बार हुआ है। जो मेलबर्न के मैच की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस पर तो कोई लिख के दे दे कि वहां से इंडिया नहीं जीत सकता था। वो हारिस के ओवर से ही सारा उनका गेम बना। लास्ट 2 बॉलों पे 19वें ओवर में लास्ट 2 बॉलों पे 2 छक्के लगे हैं विराट कोहली ने। जो एक बार हो जाता है किसी के साथ, 2 बार हो जाता है, हर ऐसे क्रूशियल मैच में ऐसा ही। अच्छा, अभी जो बासित भाई और कामरान बात करें, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। या तो एक वो लोग होंगे जो कहेंगे कि फाइनल में पहुंच गए, या अभी सबकी, मुझे पता है कि सबका आएगा तो उन 2 को वापस ले आओ, वरना ये हाल नहीं होता। भाई उनके साथ भी यही हाल था, सभी इसी तरह से चल रहा है। फिर हल क्या है? अगर वो भी नहीं, सिस्टम को बेहतर करना होगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। बस वही होगा कि लॉन्ग टर्म हल है। 6 महीने बाद वर्ल्ड कप पड़ा है, 6 महीने बाद आपको लग रहा है आप जीत जाएंगे। देखिए ये सिस्टम आप आज बनाएंगे तो 3 साल बाद 4 साल बाद जाके काम करेगा, प्लेयर्स बनाएगा। आज कैप्टनसी का सबसे बड़ा फ्लोर नजर आ गया ना। हारिस रऊफ ने 6 रन दिए ना पहले ओवर में, फिर आप 10वां ओवर उससे करवा रहे हैं, 11वां ओवर करवा रहे हैं, जिसमें आके उसको 18 रन हो गए हैं। आपने 6 रन दिए, उसको बैक टू बैक ओवर 2 करवाए ना। किस लिए रोका? आपको पता है कि लास्ट के ओवर्स मुश्किल होगी। आप स्पिनर्स अपना 7वां ओवर जो इब्रार है उसको आप 8वां ओवर करवा रहे हैं, स्ट्रेट वे लाए हैं, 9वां ओवर ला रहे हैं। तो आप कैसे, आप इतने रन्स कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आपने 200 रन तो नहीं ना किए हुए। कोच उठ बार बार आ रहा है मैसेज देने, क्या पहले प्लान नहीं बताया कि इस बॉलर को इस नंबर पे लाना? क्या कह रहे हैं बास भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान से पूछना चाहिए आपके टॉप 3 बेस्ट बॉलर कौन है मैच के, इस टूर्नामेंट के, आज के मैच के कौन थे? कौन है? साइम अयूब है? नहीं, आपके जहन में वैसे कौन से नाम आते हैं? सही है, अगर वो नाम लेता है कि नवाज भी और नवाज, तो पूछे भाई 1 ओवर क्यों कराया आपने? उसने तो 6 रन दिए और दूसरा ओवर ही नहीं आया। सही है, अब्रार को बोलेगा बेस्ट बॉलर है, तो आपने उसको 9वां ओवर क्यों कराया? जब 20 पे 3 आउट हैं तो आपका मेन बॉलर आएगा या क्या बोलते हैं, आधा टीचर आधा बटेर आएगा? तो ये सवालात मीडिया वाले पूछते नहीं ना, क्योंकि उन्हें इनसाइड स्टोरीज मिलती हैं प्लेयरों से। वो बोलते हैं जी बहुत अच्छी टीम है हमारी, तनकीद तो करते हैं, लेट्स नॉट ब्लेम एवरीवन। नहीं करते वसीम भाई, जो क्लोज हैं वो नहीं करते, जो क्लोज नहीं है वो साफ बोलते हैं। वसीम भाई एक्सेप्ट करें ना गलतियां, हम आगे जाएंगे। हम एक्सेप्ट नहीं करते, मसला ये है हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमसे ये गलती हुई है। साइम का 1 ओवर रह गया, हालांकि 3 ओवर में 16 रन दिए। हारिस, ये नवाज ने कराया ही 1 ओवर। हमारे दोस्त अजमल जामी मारूफ हो से कहते हैं अपनी इस टीम की बस इतनी सी कहानी थी, पर्ची कल्चर ने क्रिकेट का भी बेड़ा कर रखा है। इनफरादी तौर पर मां सिवाय साहबजादा फरहान कोई और खिलाड़ी परफॉर्म करता नजर नहीं आया। सिलेक्शन कमेटी से लेकर कप्तान तक, कप्तान से लेकर पीसीबी, सभी क्रिकेट की इस बदतरीन हालत के जिम्मेदार है। चलिए अब वापस दीगर मौजूआत की जानिब रुख करें, कल से यही काम करेंगे इंशाल्लाह। आगे दिखाइए जनाब किसी और। अली जफर कहते हैं फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई वुड यू गिव हारिस दोज ओवर्स, व्हाई? ये सही बात है। फैजान साहब एक ट्विटर सर्वे, ही सो डन विद दिस टीम, so are we, but बासित भाई का कहना है कि the team is done because of we are done with him. we are done with him, so this remains a question mark. इत्तेशाम सिद्दीक कहते हैं हारिस रऊफ made us lose every big match, never performed in a crucial match. एक कहते हैं इत्तेशाम सिद्दीक। अहमद साहब कहते हैं सलमान अली आगा has made a huge error by giving Rauf the 15th over। ये उसी ओवर की बात कर रहे हैं जिसमें 18 रन मर गए। हारून साहब कहते हैं ये बासित भाई, not trusting Nawaz with the ball is a huge mistake in these conditions. He's a good enough bowler to get left-handers out. I hate this matchup thing. It is ruining cricket. क्या आपने भरोसा ही नहीं किया? आप कहते हैं बेहतरीन बॉलर और आपने नहीं है ना कि लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं करा सकते और ये नहीं कराई। तो अफसर ने किसको आउट करा? ये तो देखे ना आपके सामने वाली टीम से सीख ले भाई, अगर हमारी नहीं। पटेल ने क्या बॉलिंग की है? फखर को की है, सेट खेल रहा है। साइम अयूब को की है, हुसैन तलत को की है, और क्या चाहिए? आप कॉन्फिडेंस तो शो करो यार कि आपने उसको बेस्ट बॉलर बनाया, उससे परफॉर्म किया। आप 1 ओवर करवा के उसको आने वाले मैचेस में भी कॉन्फिडेंस खराब कर देते। उसकी वैल्यू जहां बनी होती है यहाँ पे एकदम जमीन पे ले आते हैं 1 ओवर करवाने के बाद। तो इसका मतलब है कि आप नवाज पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई लेफ्टी बैट्समैन खेल रहा हो तो फिर क्यों खिला रहे हैं? मैं ये कहने वाला था, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस आपको एंजॉय नहीं करता तो फिर बाहर करो यार। बिल्कुल ऐसे ही अपना कॉम्बिनेशन क्यों खराब कर रहे हैं? किसी और को खिला लें। वसीम भाई, एशिया कप से पहले यूएई और ओमान के कप्तान ने कहा था कि हम पाकिस्तान को हराएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे पहुंच गई। जब हमने उन्हें हराया तो हमारे हेड कोच साहब सीवी दिखाते हैं जी हम इतने मैच जीते हुए। अरे इनसे मैच जीतना, कोई मैच जीतना है? वसीम भाई, ये टीमें ना, इनकी ख्वाहिश होती है अब पाकिस्तान से खेलना कि हम जीते। पहले होता था कि इनसे खेल के हमने सीखना है। अब थिंकिंग क्या है कि पाकिस्तान से खेल के हमने जीतना है। तो ये तो लेवल आ गया हमारी क्रिकेट का, और अभी तक होश के नाखून नहीं ले रहे, बैठे हुए हैं आराम से। अपनी क्रिकेट तबाह कर दी है।
आप प्लेयरों का देखे, उनकी जो प्रोसेस है वो खत्म किया हुआ है। क्रिकेट जो जहां से प्लेयर्स बनने हैं उस क्रिकेट को खिला के नहीं लाते, पैराशूट के जरिए मैनेजमेंट में भी आते हैं, प्लेयर्स भी आते हैं। और एक लॉबी बनी हुई है, वो खेल रही उसमें है। जो लोग नहीं पीसीबी की बात, हाँ वही मैं भी कह रहा हूं, उसमें लोग घूमते हैं। इसी तरह ये प्लेयरों की लॉबी है, प्लेयर आते हैं इसी लॉबी में से। तो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर अच्छा नहीं है। अब अहमक है वो लोग। मैं पहले भी कहता हूं कि जो बोलते हैं हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। राइट। अब आखिरी 2.5 मिनट हमारी ट्रांसमिशन में अपने अख्ताम को पहुंच रही है, एशिया कप अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं आखिरी सवाल अब ये, स्टार्टिंग फ्रॉम यू बासित भाई, नाउ जब हम अभी सितंबर खत्म हो गया है और आगे 6 महीने में T20 वर्ल्ड कप पड़ा है, 6 महीने में क्या हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप में कुछ बेहतर? पहला शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान कल ही अनाउंस कर दें कि हमारा वर्ल्ड कप तक कप्तान। ये आपके ख्याल पहला ये वो काम है जिससे आपके प्लेयरों को, जो सिफारिशी प्लेयर है ना, वो उनके लिए भी वेकअप कॉल होगी, दोस्ती यारी नहीं होगी। और मतलब तफसील में भी जाने का वक्त नहीं। बाबर रिजवान को वापस आना चाहिए T20 वर्ल्ड कप तक या नहीं? किसकी जगह? आई डोंट नो। अगर रिजवान आता है तो नंबर 6 पे 5-6 पे खेले। ओपनिंग में तो आप साहबजादा और हारिस की जगह नहीं बनती रिजवान की जगह, तो नंबर 6 पे खेले ना। हाँ। ओपनिंग में तो साहबजादा और फकर है। राइट, सही है। अभी जैसे कामी ने बहुत अच्छी बात बोली, साइम कुछ भी ना करे, उसने बॉलिंग ऐसी कर ली वो टीम से बाहर नहीं होगा। हाँ, 3 ओवर में 16 साथ भी किया। सही है ना? यही सवाल आपसे कि अभी 6 महीने वर्ल्ड कप से पहले क्या करें? मैं यही चाहूंगा कि वर्ल्ड कप से पहले जो मैंने नाम लिए उनको T20 क्रिकेट से दूर कर। जो कि आपने लिए 4 नाम लिए थे, क्या क्या? हुसैन तलत, सलमान अली आगा, साइम अयूब को मैं 2 साल T20 क्रिकेट की तरफ ना दूर रखें। हाँ। दूर रखूं, सिर्फ उसको वनडे और टेस्ट मैच बच्चों की पहुंच से दूर रखने। हाँ। वो उसके बाद मोहम्मद हारिस को बड़ी जरूरत है अपनी गेम अवेयरनेस सीखने की। सीख क्या है? डोमेस्टिक, पहले खुद तो सीखे, दूसरों को मशवरे देता है। वो ये चीजें वो फिर ही जाके वर्ल्ड कप की टीम। जहां तक बाबर रिजवान की बात है, मैं अभी भी कहता हूं जब बड़ी टीमें आए, टॉप 4 टॉप 5 बड़ा इवेंट आए, उनको जरूर देखना चाहिए, रखना चाहिए टीम के साथ। T20 वर्ल्ड कप कैसा होना चाहिए? क्योंकि प्लानिंग शुरू होगी ना T20 वर्ल्ड कप की, ऐसे होना चाहिए। लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ नहीं, मैं एग्री करूंगा। आखिर से आपसे यही कप्तान की बात बिल्कुल सही कही है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाएं, एक रोड मैप हो आपके पास, एक प्लान हो वर्ल्ड कप के लिए, साथ में जो जिन प्लेयर्स का नाम लिया है। अब हुसैन तलत तो वैसे भी नहीं बनता था, वो बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैठा है आपका। वो अपने मुंह से है ना, आज जो गेम में हुआ और वो जो कैच इतना क्रूशल छूट जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन आपका इम्पैक्ट क्या था गेम पे? वो 0 है। सही है। इसी तरह जो पुराने गए थे, क्या उनकी इंप्रूवमेंट हो गई है? तो निकाला क्यों था? अब डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं? उसका कोई रीजन होना चाहिए। वसीम भाई, अगर उनको लाना ना, जिस नंबर पे बासित भाई कह रहे हैं उस नंबर पे अगर फिट होते हैं, डोमेस्टिक खिलाएं, PSL खिलाएं, फिर देखें कि वर्ल्ड कप तक। हाँ जी ठीक है, पहले है ना PSL कैसे खिला लेंगे? डोमेस्टिक अभी हो रही है ना, वहां पे वो खिलाएं तो सही। तो पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट सब पे लाजमी करें, 4 डे क्रिकेट। हाँ। ये नहीं कि एक टूर्नामेंट T20 खेले और टीम में आ जाए पैराशूट के जरिए। राइट जनाब, सो दैट ब्रिंग्स एन एंड टू एशिया कप 2025, दैट ब्रिंग्स एन एंड टू आवर ट्रांसमिशन। पाकिस्तान से हाई होप्स तो नहीं थी वैसे भी, लेकिन बहरहाल जिस तरह इख्तिताम हुआ है वो सब आपके सामने है। सारा कुछ कहा जा चुका है। अब पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हार गया है। इंडिया, अरे भाई करे तो करे क्या यहाँ पे जिंदगी के अंदर? वो देखो यार, आज इनकी कसम खुदा की, इनके मुझे फेसेस देखने थे हारने के बाद। ऐसी की तैसी आगा आंसू निकालने से कुछ नहीं होगा। इन कुत्तों को ये भी खेलना आता है, इनको ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। वेलकम टू द पाकिस्तान। हम फाइनल में ये सेलिब्रेशन करेंगे, हम फाइनल में वो सेलिब्रेशन करेंगे, हम फाइनल में पिछवाड़ा पेश करेंगे। इंडिया ने ले ली यहाँ पर पाकिस्तान की फाइनल में। बिल्कुल भाईजान, हमारा जनाजा इंडिया ने पकड़ के दुबई के स्टेडियम में निकाल दिया। ये मांस खाने वाली टीम, ये ट्विटर में जीतने वाली टीम, ये बातों से जीतने वाली टीम को छोड़ दिया इंडिया ने दुबई में पकड़ कर। जनाजा निकल गया पाकिस्तान का दुबई में। क्या घटिया प्लेयर है यार, खुदा की कसम से। ओपनर्स आते हैं इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे पीछे वाले आके ऐसे टट्टी परफॉर्म करते हैं यार। बोले खस्सी है कसम से। बस सर प्रॉब्लम ये बताओ कौन सा नहीं दिखा मैं पाकिस्तानी टीम में? ये तो शुरू से ही प्रॉब्लम देख के मैं एक मैच इधर मिस नहीं करता पाकिस्तान का। जब भी दुबई में कोई मैच होता है, मैं जब भी आया हूँ जलील होने के लिए आता हूँ, पैसे भरता हूँ। पाकिस्तान हिंदुस्तान के हाथों जलील हो जाता है, और इतना जलील होता है कि हम लोग खून के आंसू होते हैं। मैडम ये देखें, ये सड़क गवर्नमेंट ने तोड़ी हुई है, लेकिन हमारे दिल जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तोड़ती है। सर ऐसे करो, चूड़ियां पहन लो, साला नाचा करो, चौकों में जाके नाच लिया करो, इससे बेहतर है कोई ढाबा खोल लो। ठीक है, इनको 3 दफा 3 संडे बार ठोक रहा है, और ये खुशी ठोक रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही कि यार पाकिस्तान की थोड़ी इज्जत हम लोग बना ले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हम थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बना ले। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरीके से गिरी है, इतना तो यार घटिया इंसान, इतना तो औरत नहीं, मैं कहता हूं तवाइफ में इतना नहीं ठुकती है जितना यकीन करो ये पाकिस्तान टीम ठुकी है। लग गई घोड़े। ये हमारी पाकिस्तान की टीम है जो इस टाइम के ऊपर गद्दारी करने की इंतहा के ऊपर पहुंच चुकी है। आई एम सॉरी टू से, मुझे पता है जितने पाकिस्तानी लोग देख रहे हो, तुम सब भी बेवकूफ हो, गधे जो इस टीम से उम्मीदें लगाकर बैठे थे। अब आंसू खाने वाली टीम
ये ट्विटर में जीतने वाली टीम या पाकू से जीतने वाली टीम को ठोक दिया इंडिया ने, दुबई में पकड़ के जनाजा निकल गया पाकिस्तान का दुबई में। ये सीधी बात है। जसप्रीत बुमराह आपको बेटा ये वाले इशारे कर रहा है, ये वाले हारिस रऊफ को आउट करके जसप्रीत बुमराह ये कर रहा है, ये ठोक दिया, गुस्सा आके अंदर डाला उसने आके। अब बचाओ इज्जतें अपनी, नहीं बचाओ अपनी इज्जतें, अब बचाओ लुट लिया आपकी सारी की सारी इज्जत इंडिया। क्या बोलूं आप बताएं ना, क्या बोलूं मैं इस टीम के बारे में, क्या बोलूं जिस टीम ने हमारा हमेशा ही मुंह काला किया। कभी तो हम इतनी उम्मीद लेकर आए कि चलो एशिया कप तो हमारा हो जाए। एशिया कप एक बार आप खुद बताएं कि पाकिस्तान कब इंडिया से जीता है? हर टीम से जीता, हमें भी तो इंडिया से जीतना है ना, हमें भी तो चाहिए इंडिया से जीत, हमेशा इंडिया जीते और उनकी आवाम नाचे, उनकी आवाम गाए, हम पागलों की तरह घर में ऐसी उदास होके जाए। हमारे तो भी बच्चे एक्साइटेड है, हमारे बच्चों को आगे मैसेज क्या मिलता है? सिर्फ पैसा। हाँ, पैसों के आगे कुछ नहीं है, आवाम की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है यार। तुम्हें पैसा खाना तो टीम उतारते क्यों हो? बोल दो भाई हमें पैसा दे दो, हम पीछे, हमें नहीं खेलना है। आप डायरेक्ट उसमें आए, फील्ड में आए और कह दे कि हमें पैसा दे दो, हम खेलेंगे नहीं आगे। क्यों आप लोग इतना तमाशा करते हो, आवाम को पागल बनाते हो, आवाम को तमाशाई बना के नचवाते हो अपने उसके ऊपर इशारों पे? कोई आप खुद देखे ना क्या मैसेज दिया है। बच्चे रो रहे, बड़े रो रहे, क्या आपने मैसेज दिया आवाम को? ये बताएं आप। यार कुछ नहीं बोलना है, छोड़े ये पाकिस्तानी आवाम, कुछ नहीं बोलना है। इन कुत्तों को यही खेलना आता है, इनको ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। वेलकम टू द पाकिस्तान। हम फाइनल में ये सेलिब्रेशन करेंगे, हम फाइनल में वो सेलिब्रेशन करेंगे, हम फाइनल में अपना पिछवाड़ा पेश करेंगे। इंडिया ने ले ली यहाँ पर पाकिस्तान की फाइनल में बिल्कुल ही घटिया तरीन किस्म की यहाँ पर बैटिंग देखने को मिली है। भाई ये क्या किया पाकिस्तान ने? ये पाकिस्तान टीम जो कि 80 पे कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी। अगले अब आते हैं हम इंडिया की तरफ। वाह 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 वाह, इन्होंने काबू नहीं आना। 100 स्कोर तो इनके लिए ये होता है कि जैसे कोई बच्चा आया और उसने ऐसे छक्के मारे और 100 स्कोर किया, वो गया। यानी कि उनके लिए 100 स्कोर ये चीज है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप